हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग है स्टोरी टाइम पे, क्योंकि आप लोग स्टोरी टाइम कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। सो लाइक व्हाई नॉट। आज का स्टोरी टाइम इज़ अबाउट नॉट मी, लेकिन मुझे किसी ने बताई, तो इट्स नॉट माय स्टोरी बट ये किसी और की स्टोरी थी। तो आई वाज फ्रेंड्स विद हिम, तो उसने मुझे बताई, तो आई वाज लाइक, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक स्केरी हॉरर स्टोरी, बट यू नो देयर इज नो हॉरर। मैं मेक्सिको में थी जब मेरी इससे मुलाकात हुई गाइस। वहाँ पे ना मेक्सिको में ना पाकिस्तानी खाना नहीं होता, तो वहाँ पे सारा स्पेनिश, सारा सारा जो खाना है वो वही खाना है जो हिस्पैनिक लोग खाते हैं। मतलब उनका खाना हम नहीं खा सकते, ठीक है, हम देसी उनका खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। आई ट्राइड बट नो नो, मेरा खाना मतलब देसी खाना इज देसी खाना। आप देसी खाने को रिप्लेस कर ही नहीं सकते। इटालियन नो, फ्रेंच नो, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, कोरियन नहीं। देसी खाना इज देसी खाना। मैंने सब ट्राई किया ना, लाइक नो, आई स्टिल वांट आलू का पराठा, आई स्टिल वांट साग। वहाँ पे ना जब मैंने उस दिन मैक्सिको में ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढा, मुझे कोई मिला ही नहीं। दे ऑल वर सो फार। तो एक पॉइंट पे आई वाज लाइक, दफा करो फार होने को, मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैंने खाना है। तो मैं ना चली गई, मैं वहाँ टैक्सी ली, मैं वहाँ चली गई। वहाँ पे मेरे एक दो लोग साथ थे, और अब मैं वहाँ बैठ के आराम से खाना खा रही हूँ। तो रेस्टोरेंट ने पूरा खाली। अब ऑब्वियसली अगर आप मेक्सिको में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो कम ही लोग होंगे ना, क्योंकि मेक्सिको में ज़्यादा लोग कहाँ हैं पाकिस्तानी। तो वो रेस्टोरेंट मोस्टली खाली था। तो जो दूसरे लोग आए थे, एक दो लोग आए वहाँ बैठे, उनमें से वो लड़का था एक, और अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। तो मैं खा रही थी कुछ लोगों के साथ, मेरे भी कुछ जाने वाले थे, मैं उनके साथ गई थी। तो वो अचानक से आया। यू नो व्हेन यू सी योर पीपल, तो आपका दिल करता है कि हाँ यार बात करें। अनजान कंट्री में जब आप अगर मैं भी ऐसी हूँ कि हाँ यार, अगर मैं अनजान कंट्री में जाऊँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मुझे मिले कोई अपना, ताकि मतलब यू नो आई कैन टॉक इन उर्दू, कि हाँ यार वो रिलेट कर सके कि हाँ यार हम लोग यहाँ पे पाकिस्तानी खाना नहीं मिला। उसने भी एग्जैक्ट सेम थिंग कही, मैंने भी एग्जैक्ट चीज़ कही, तो हम लोग ना एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे। ये नहीं कि हाँ यार प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, नहीं, हर बार मोहब्बत नहीं एंटर होती बीच में। अब जस्ट टॉकिंग टू हिम, हम लोग बात कर रहे थे। अचानक समटाइम्स आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपको कुछ लेसन दे जाते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई, कहता है कि महक, मैंने ऐसे ऐसे गाइस, वो कुछ लोग होते हैं, आप लोगों ने डंकी मूवी तो देखी होगी, डंकी मूवी देखी थी आपने, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि कुछ लोग डंकी मतलब बाय रोड यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं। तो वो मुझे बता रहा था कि उसने भी ऐसा ही किया, उसने भी डंकी लगाई। तो वो बता रहा था कि जब वो जंगल क्रॉस कर रहा था गाइस, पनामा का जंगल सबसे आज तक का डेंजरस जंगल कहलाया जाता है। तो वो मुझे बता रहा था कि महक, मैं वो जंगल जब क्रॉस कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो आई मेट अ गाय। उसने मुझे बताया कि महक, हम लोग क्रॉस कर रहे थे, तीसरा दिन था, हम बहुत थके थे, हमें पानी चाहिए था, वी जस्ट वांटेड टू डाई देयर। तो वो कह रहा था कि हमने हिम्मत नहीं हारी, हम चलते गए। अचानक से हमें ना एक लड़का मिला वहाँ, वो भी जंगल पार कर रहा था, लेकिन उसको ना चोट लगी थी, तो वो ना थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पार कर रहा था। ही वॉज काइंड ऑफ लिम्पिंग, के वो यार थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, लंगड़ा के चल रहा था। तो उसको जब हम मिले, वो रुका, उस लड़के ने इससे हेल्प मांगी कि हाँ यार आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो। अब ऑब्वियसली गाइस, व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द जंगल, आप अपनी हेल्प नहीं कर पाते, आप दूसरों की हेल्प कैसे करोगे? बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए ऐसे सिचुएशन में रुकेंगे। तो उसने पूछा, हाँ भाई क्या हेल्प करें हम तुम्हारी, मतलब हमें भी हेल्प की ज़रूरत है, हम तुम्हारी क्या हेल्प करें? उसने ना इसको एक नंबर पकड़ाया, कहता है कि ये नंबर मेरी माँ का है, जब आप इस जंगल से निकलो तो इस नंबर पे कॉल कर देना, और मेरी माँ को बताना कि आई एम ओके, मैं जंगल से कुछ दिनों में निकल जाऊँगा, मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, हम ये कर देंगे, इजी है। व्हेन यू गेट आउट ऑफ द जंगल, व्हेन उसने कहा कि ठीक है, जब हम निकलेंगे हम तुम्हारी माँ को कॉल करके बता देंगे, बट जल्दी करना, तुम भी जल्दी करना, क्योंकि गाइस जंगल में अगर आपको छोटी सी भी चोट लग जाए ना, इट गेट्स अ लॉट। तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। वो कहता है कि मेरी माँ को ये भी कहना कि मैं 3-4 दिन में निकल आऊँगा, मैं 3-4 दिन में यहाँ से जंगल से निकल आऊँगा ठीक ठाक, मैं आपको खुद कॉल करूँगा, तो मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो जब ये सारे दोस्त जंगल से निकले, उनको जंगल में एग्जैक्टली 7 दिन लगे। 7 दिन, कभी वो रास्ता भटके, कभी क्या हुआ, कभी क्या हुआ। तो जब 7 दिन बाद एग्जैक्टली निकले, तो उन्होंने उस नंबर पे कॉल की। अब वो नंबर पे कॉल कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आंटी जी, हम आपके बेटे के साथ मिले थे, उसने कहा है कि वो ठीक है, वो कुछ दिन में जंगल से निकल के आपको खुद फ़ोन करेगा, वो बिल्कुल ठीक है, वो चाह रहा था कि आप फिक्र ना करें उसकी, वो निकल आएगा। तो वो आंटी कहती है कि बेटा, मेरा बेटा तो 3 साल पहले मर चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं इतनी इंटरेस्टेड हो गई कहानी में, लाइक व्हाट द हेल, क्या मतलब है इस चीज़ का, मतलब हुआ क्या, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं भी ऐसे ही पागल होगी। मैंने कहा यार तुमने मुझे क्या क्या बता दिया, कहाँ है वो लड़का, क्या हुआ उसे? मतलब गाइस लिटरली मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैंने जब ये कहानी सुनी थी, आई वाज लिटरली क्राइंग, मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं गाइस, सीरियसली। ओह माय गॉड, इट्स दैट वियर्ड। तो आंटी कहती हैं कि बेटा, 3 साल पहले उसकी उस जंगल में मौत हो चुकी है, और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि आपका बेटा जंगल में ही रह गया है, जिसको चोट लगी थी और वही वहाँ मर चुका है। कहती हैं कि बेटा 3 साल हो चुके हैं, मुझे कॉल्स आती रहती हैं, और मैं सुन के अपने बेटे को याद करती रहती हूँ कि वो वहीं भटक रहा है, और वो
मुझे याद कर रहा है बट मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कॉल्स कब तक चलेंगी और मेरा बेटा वहाँ कब तक भटकता रहेगा। आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स यार कि ये इतनी बुरी चीज़ है कि लोग रह जाते हैं पीछे, लोग मर जाते हैं और लोगों के इतने इतने बड़े बड़े ख्वाब होते हैं बट वो कंप्लीट नहीं कर पाते। आप कहीं जा रहे हो बट आपकी माँ या आपका बाप घर पे वेट कर रहे हैं और अगर आप घर तक नहीं पहुंच रहे, अगर आप घर तक नहीं वापस सही सलामत जा रहे, दैट्स माँ बाप ही हैं जो आपकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी फिक्र करते हैं गाइस। पेरेंट्स के अलावा और कोई आपका नहीं करेगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपकी फिक्र नहीं करेगा, आपके लिए दुआएं नहीं करेगा। जब उसने मुझे लिटरली ये बात बताई ना, आई वॉज क्राइंग माई आइज आउट। मैं वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे बैठे इतना रोई। तो वो मुझे दिलासा दे रहा था कि मैं इट्स ओके, यही लिखा था उसकी किस्मत में। बट कुछ लोग जो ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं, दे डोंट नो कि वो एंड तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। अगर आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि गाइस जो भी ऐसे निकलता है वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए ही निकलता है ना, कि हाँ यार मैं अपना फ्यूचर बेटर करूँ, मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख सकूँ। अगर उसका फ्यूचर है ही नहीं तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। मैं वहाँ उस इंसान को देख रही हूँ कि हाँ यार इस इंसान के साथ ये लिटरली हुआ है। इसने उस लड़के को देखा है, इसने उस लड़के से बात की, इसने उस लड़के से नंबर लिया और उसके बाद जब इसको पता चला होगा कि हाँ यार वो 3 साल पहले मर चुका है, तो ये इस पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि ऑब्वियसली आई नो कि लड़के सामने नहीं रोते बट वो रोते तो है ना। तो मुझे उस इंसान के लिए भी इतना बुरा लग रहा था कि हाँ यार तेरी क्या कैफियत हुई होगी। मुझे फिर उस लड़के के लिए बुरा लग रहा था यार। कितने अरमान लेके कोई आता है कि हाँ यार अब मैं अपने घर वालों के हालात ठीक करूंगा, मैं उनकी हेल्प करूंगा, मैं बाहर जाके कमाऊंगा, मैं उनको मैं उनको एक अच्छी लाइफ दूंगा ताकि वो अच्छे से रह सके। तो अगर ये चीज़ हो ही नहीं पाती तो माँ बाप भी, अब उसके माँ बाप भी कितने दुख में होंगे कि हमने अपने बच्चे को क्यों भेजा, और वो बच्चा जो जो अब नहीं रहा वो भी कितने दुख में होगा कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़ के एक कदम क्यों उठाया, इससे अच्छा मैं वही लाइफ गुजारता जो मेरी वहाँ थी। मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा सवाल आ रहे थे इस चीज़ को लेके कि यार ये क्यों हुआ उसके साथ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों होता है। मतलब कुछ लोग वाकई ही नहीं डिजर्व करते जाना। ये चीज़ तो कोई डिजर्व नहीं ना करता, ये चीज़ कोई डिजर्व नहीं करता, बट ऑब्वियसली सबने किसी ना किसी तरह जाना है और हमें नहीं पता कि हम भी कैसे जाएंगे। बट आई डोंट नो गाइस, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मुझे लगा था कि ये काइंड ऑफ लाइक अ फनी हॉरर स्टोरी होगी, बट अब मैं जब इसको दोबारा दोहरा रही हूँ, इट्स स्टिल अ सैड थिंग यार कि जो उसके साथ हुआ। वो आंटी अभी कैसी होंगी, वो आंटी अभी भी रोती होंगी। अब तो एटलीस्ट कितने साल हो गए, अब तो 6 साल हो गए गाइस इस चीज़ को। मुझे वो खाना भी नहीं खाया गया, मैंने पैक करवा लिया, मैंने उसे कहा कि मैं होटल जाके खाऊंगी। बट और उसके बाद मैं उस लड़के से भी नहीं मिली, क्योंकि समटाइम्स वही मैं कह रही हूँ कि आप किसी इंसान से एक बार मिलते हैं और फिर आपको वो कोई ऐसा लेसन दे जाता है जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलते। तो मुझे वो यही लेसन देकर किया था कि हाँ यार लाइफ बहुत प्रेशियस है। ज़रूरी नहीं कि हाँ यार आप जो चाह रहे हो वो चीज़ वैसी ही निकले। क्या पता आप जो चीज़ सोच रहे हो आगे जाके हो ही ना। इसीलिए स्टे इन द मोमेंट। मैं इस चीज़ से ना मैंने इतने ज़्यादा सबक सीख लिए कि मैं जल्दबाजी में फैसला मत करो। स्लोली थिंक अबाउट इट कि हाँ यार इस फैसले से मुझे कितना नुकसान होगा, मेरे पेरेंट्स को कितना नुकसान होगा, किसको कितना नुकसान होगा। आई वाज लाइक मैं कुछ लोग यहाँ आने के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे ऐसे रास्ते चूज़ कर रहे हैं, देन आई शुड फील ग्रेटफुल कि हाँ यार मैं यहाँ हूँ और मेरे पास वो सब चीज़ें हैं गाइस जिसका मैंने कभी ख्वाब देखा था। मैं फिर भी कभी कभी कहती हूँ कि नहीं अल्लाह आपने मुझे ये भी देना है, आपने मुझे वो भी देना है, मुझे वो भी देना है। इसलिए दीज डेज आई ट्राई टू फील ग्रेटफुल। मैं जितना शुक्र हो सके मैं उतना अदा करती हूँ कि हाँ यार अल्लाह को पता हो कि उसने मुझे जो सब कुछ दिया है, आई अप्रिशिएट इट। और कुछ लोग वो सब हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की गाइस। आई नो आई डिड अ लॉट। आप लोगों को मैं किसी दिन बताऊंगी। आई हैव टू मेक अनदर स्टोरी टाइम, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आई हैव टू, ये सारी स्टोरी एक स्टोरी से कनेक्टेड है, लेकिन वो स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लंबी है। तो आई विल टेल यू वंस आई हैव अ बिग क्राउड। मैं वेट कर रही हूँ ताकि वंस आई हैव अ बिग क्राउड मैं जब वो स्टोरी शेयर करूँ ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो लोग ज़्यादा उसको देखें, ताकि उनको पता चले कि यार ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है। और आई नो यू वॉन्ट बी एक्सपेक्टिंग इट। आप लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे वो स्टोरी होगी। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दैट स्टोरी, बट आई हैव टू वेट टिल आई हैव लाइक अ सर्टेन टाइप ऑफ फॉलोइंग, ताकि वो आगे से आगे जाए, आगे से आगे जाए। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी बहनों को भी बताई तो वो भी रोने लग गई थी, मैंने अपनी मम्मा को बताई वो भी रो रही थी, मैंने अपनी दोस्तों को बताई वो भी रो रही थी। इट्स जस्ट एन इमोशन गाइस। कभी कभी अब देखो, वो लड़का जिसके साथ ये हुआ मैं उसको नहीं जानती थी, जो जिस लड़के ने मुझे बताया मैं उसको नहीं जानती थी, आंटी को मैं नहीं जानती थी, बट आई कुड फील द पेन, नॉट एग्जैक्टली द पेन ऑब्वियसली। कभी कभी आप बस अगले के दुख में शरीक होते हो और कि यार हम बस साथ मिलकर रोते हैं, इवन कि मेरा दुख भी नहीं है बट मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर रोऊं। तो
मैं इतना ऊंची रो रही थी कि सारा रेस्टोरेंट मुझे देख रहा था। ये बात तुमने मुझे क्यों बता दी? और मैं आज तक उस चीज़ का सोचती हूँ, मैं आज तक उसके लिए, लड़के के लिए दुआ करती हूँ, मैं उनके पेरेंट्स के लिए दुआ करती हूँ कि हाँ यार, आई होप दे आर ऑल गुड, आई होप दे आर बेटर। हम जब यंग होते हैं हम बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं कि हाँ यार, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारा टाइम ही खत्म हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा इतने ज़्यादा ख्वाब देखने का, इतना ज़्यादा करने का, इतनी मेहनत करने का। इसीलिए वी नेवर नो कि हम कब चले जाएंगे। ऐसी चीज़ें, ऐसे अल्फाज किसी को मत बोलो कि हाँ यार बाद में आपको रिग्रेट हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हाँ यार, मेरी दोस्तों ने मुझे कुछ अल्फाज बोले ऐसे जो कि मुझे अभी भी याद है, लेकिन उनको अफसोस नहीं वो कहने का, बट मुझे है कि हाँ यार, मैं ये अगले बंदे को ना कहूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने फील किया वो अगला बंदा भी करे। इसलिए मैं बदतमीजी मैं तो शुरू करती नहीं पहले, बट अगर अगला बंदा करे तो मैं उसको उसकी जगह पे भी दिखाती हूँ कि हाँ यार, तुमने मेरे से शुरू की थी बदतमीजी, अब तुम्हें मैं वहीं खड़ा करूँगी जहाँ तुम डिजर्व करते हो। बट मैं ये कह रही हूँ गाइस, जस्ट बी काइंड टू एवरीवन। हमें नहीं पता कि कौन किस चीज़ से गुजरा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी महान हस्ती हूँ, मैं हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि हाँ यार, हर इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजरा है। बेशक आपको लगता हो कि हाँ ये बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है। मेरे पेरेंट्स मेरे पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि यार महक तो स्ट्रांग है, मैं कर लेगी, मैं कर लेगी। तो मेरी जो बाकी बहन भाई हैं जो कि इतने स्ट्रांग नहीं हैं, वो उन पे अपना प्यार लुटा देते हैं। इट्स अ बैड थिंग, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हर माँ बाप ऐसा है, तो मैं किसको किसको रोकूँ? इसलिए मैंने समझ लिया, मैंने सीख लिया कि हाँ यार, दे आर नॉट गोना चेंज, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं जो कमज़ोर हो। मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करती हूँ, मैं सब कुछ खुद करती हूँ, एंड दे नो इट। इसलिए वो मेरी ज़्यादा फिक्र नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी फिक्र करें, बट ऑब्वियसली दे डोंट, उनको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आई नो, आई हैव सो मच एक्सपीरियंस कि हाँ यार, लाइफ ऐसी है, लोग ऐसे हैं, दोस्तें ऐसी हैं, वो इंसान ऐसा है, आई कैन रीड पीपल, बट मेरे पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि आई एम स्टिल ढल्ली। तो दे नो आई एम स्ट्रांग, बट उनको लगता है कि हाँ सब खाली है, जस्ट बिकॉज आई डोंट शो इट टू देम, दे थिंक इट्स नॉट इवन देयर। तो मैं इसीलिए कोशिश करती, इसलिए ना मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करती अगले इंसान को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वो नॉलेज है, और अगले इंसान को एक्सप्लेन करने में मेरी सारी हिम्मत खत्म हो जानी है, लेकिन उस इंसान को समझ नहीं आनी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स फिर कहेंगे महक तुम छोटी हो, महक तुम ये, महक तुम वो। एंड आई फील लाइक आपको अकल उम्र के साथ नहीं आती है, आपको अक्ल एक्सपीरियंस के साथ आती है। क्योंकि गाइज आई एम वेरी काइंड, मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन उनके साथ जो डिजर्व करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम गलती करते हैं, हम गलती से सीखते हैं। बट आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो। और जब भी मैं स्टोरी का सोचती हूँ, आई जस्ट फील सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव। और मैं कहती हूँ कि कुछ लोग डिजर्व करते हैं वो सब हासिल करना जो वो चाहते हैं, बट उनकी किस्मत में नहीं होता, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इट्स जस्ट फील ग्रेटफुल कि हाँ यार, हमारे पास जो है इनफ है। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं किसी चीज़ की कंप्लेन करती थी और मुझे कोई आके कहता था, महक यू शुड बी ग्रेटफुल, एटलीस्ट यू हैव दिस, यू शुड बी ग्रेटफुल, एटलीस्ट यू हैव दिस। मैं ग्रेटफुल हूँ, बट मुझे ये मत कहो कि महक यू शुड बी ग्रेटफुल। मैं ग्रेटफुल हूँ भाई, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ, बट आई समटाइम्स यू जस्ट वांट टू कंप्लेन। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं भी कंप्लेन करती हूँ कभी कभी, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ठीक है, आपने जो दिया अच्छा दिया, आई एम हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लाइफ इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट कि हाँ यार लड़के लड़कियाँ, इसके अलावा लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है लोगों के साथ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब नए नए लोगों से मिलूँ, आई गेट टू नो दैम, आई गेट टू नो देयर स्टोरी, क्योंकि हर इंसान ने अपनी तरह से स्ट्रगल किया है, एंड हर इंसान का डिफरेंट मेथड है सोचने का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं डिफरेंट लोगों से कभी कभी मिलूँ और मुझे पता चले कि हाँ यार ये चीज़ सोचता है, दैट्स वेरी नाइस, अब मुझे भी ऐसी थिंकिंग करनी चाहिए। यू सी हाउ मेरी सारी एनर्जी जो है थोड़ी लो हो गई है, क्योंकि आई फील सैड। तो मैं ऐसे ही होती हूँ, जब मैं सैड हूँ ना, तो मैं अपनी आवाज़ धीमी कर लेती हूँ, मेरी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो एंड इट्स नॉट इवन समथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। और ये जस्ट इट्स अ सैड थिंग कि यार ये कुछ लोगों के साथ होता है, एक के साथ नहीं काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि हमें ऐसे भी हुआ, वैसे भी हुआ, वैसे भी हुआ। खैर, ये थी हमारी स्टोरी गाइज, आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है, मेरे पास ऐसी स्टोरी है, बट वो मेरी अपनी स्टोरी है, तो मैं उसके लिए ना वेट करूँगी थोड़ा सा, ताकि एक बार जब मैं बोलूँ तो दूर तक जाए मेरी आवाज़। If you have any questions, you can leave a comment, and I do read your comments, you know that. And I love you all. Thank you so much for watching my video. Lots of love. Take care.